अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी ट्रम्प्स वायरल स्टेटमेंट ऑन पीएम मोदी एंड इंडियाज न्यूक्लियर फोर्स इज वेरी पावरफुल। स्टडी IQ IAS की वीडियो है जी, प्रशांत सर की। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मंदिर, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। मलिक शकलानी इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। देखिए, एक चीज होती है करिश्मा और स्टार पावर। डोनाल्ड ट्रंप के पास दोनों इतनी सारी है कि हाल ही में इन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि पीएम मोदी जब यूएस में आएंगे तो ट्रंप इनसे मिलेंगे ना। पीएम मोदी जब यूएस जाएंगे तो इनकी मीटिंग ऑब्वियसली कमला हैरिस, जो बाइडेन से भी होगी, मगर कोई मीडिया हाउस उसको इतना कवर कर नहीं रहा। सारी अटेंशन जा चुकी है डोनाल्ड ट्रंप पे। ये स्टारडम है इनका आज के समय, आप कह लीजिए पॉलिटिकल वर्ल्ड में। इनकी ये जो स्टेटमेंट है ना, कि पहली बात तो इंडिया एक बहुत ही बड़ा अब्यूजर है टैरिफ का और मोदी इज ए फैंटास्टिक मैन, ये सोशल मीडिया पे हो चुकी है वायरल। तो सबसे पहले जो ये स्टेटमेंट है बाय डोनाल्ड ट्रंप, जहां पे उन्होंने बोला है कि मोदी जी बहुत ही जल्द यूएस आने वाले हैं, ये इनसे मिलेंगे। इस स्टेटमेंट के बारे में हम बात करते हैं और फिर हम बात करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया की न्यूक्लियर फोर्स के बारे में स्टेटमेंट क्यों दी है। He happens to be coming to meet me next week, and Modi, he's fantastic. I mean, fantastic man. A lot of these leaders are fantastic. You have to understand one thing: they're 100%. These people are the sharpest people. They're not a little bit backward. They're not. They are at the top. You know the expression? They're at the top of their game, and they use it against us. But India is very tough. Brazil is very tough. There are certain countries, I can tell you every one. I can give you from top to bottom. China is the toughest of all, but we were taking care of China with the tariffs. So we're going to do a reciprocal trade. If anybody charges us 10 cents, if they charge us $2, if they charge us 100%, 250, we charge them the same thing. And you know what's going to happen? Everything's going to disappear, and we're going to end up having free trade again. And if it doesn't disappear, we're going to take in a lot of money. Okay? नाउ जो यहाँ पर ट्रंप ने बातें कही हैं, इनको एनालाइज करते हैं। पहली बात तो मोदी जी यूएस जाने वाले हैं। देखिए, ये न्यूज सबसे पहले सामने आई थी जब जो बाइडन ने सडनली अनाउंस कर दिया कि ये क्वाड समिट को होस्ट करेंगे इन यूएस। जैसे मैंने आपको बताया था, इस पूरे साल कई बार क्वाड समिट नहीं हुआ, काफी बार डिले होता रहा। और अब फिर क्वेश्चन ये था कि नवंबर महीने में यूएस में होंगे चुनाव, तो क्वाड समिट कब होगा, क्योंकि बाइडन कैंपेनिंग में बिजी थे। बट सरप्राइजिंगली, जैसे आप जानते हैं, बाइडन अब इलेक्शन में कैंपेन नहीं कर रहे। उन्होंने अपना नाम पीछे ले लिया है, उनकी जगह खड़ी हो गई है कमला हैरिस। तो जो बाइडन ने, देखिए, ये डिसाइड किया है कि जब यूएन जनरल असेंबली का सेशन चल रहा होगा, उसी दौरान जब वर्ल्ड लीडर्स आएंगे यूएस में, न्यूयॉर्क में, तो वहां पर एक क्वाड समिट भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और ये देखिए बाइडन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जो भी बाइडन के महीने बचे हैं, ये बाइडन की लेगेसी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बाइडन को पता है कि जो भी उनका पॉलिटिकल करियर है, ये कुछ ही महीनों में खत्म हो जाएगा। दिस विल बी दी एंड। तो बाइडन ऑब्वियसली इस बार के क्वाड समिट में कुछ बड़ा अनाउंस करना चाहेंगे। और फिर अगर हम बात करें जनरल असेंबली की, देखिए यूएन की जो जनरल असेंबली है, पहले रिपोर्ट्स आ रही थी कि जयशंकर साहब रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को। यहाँ पे आप देख पाओगे द हिंदू का आर्टिकल के पीएम मोदी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के सेशन को एड्रेस नहीं करेंगे। जयशंकर साहब एक स्पीच देंगे 28 सितंबर को। ये बात लंबे समय तक मानी जा रही थी इंडिया में, बट सडनली जो ये चेंज ऑफ प्लान्स है, इसमें हम देख रहे हैं कि पीएम मोदी यूनाइटेड नेशंस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्पीच भी देने वाले हैं। अब इस सब के बीच में ये ट्रंप से भी मिलेंगे ना। और ट्रंप यहाँ पर कह रहे थे कि देखिए, इंडिया टैरिफ बहुत लगाता है, कोई चीज अगर यूएस एक्सपोर्ट करने की कोशिश करता है टू इंडिया, तो सरकार वहां पे बहुत सारी टैरिफ लगा देती है, ताकि जो यूएस प्रोडक्ट है वो इंडियन प्रोडक्ट से हमेशा महंगा रहे। तो ये कह रहे हैं कि जब ये पावर में आएंगे, तब ये हर कंट्री पे टैरिफ लगा देंगे जो यूएस प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाती है ना। क्या ट्रंप ऐसा करेंगे? मोस्ट प्रॉब्ली नहीं, क्योंकि ये लंबे समय से ऐसा बोलते आए हैं। ये हार्ली डेविडसन के बारे में बोलते थे, ऐसा कई इश्यूज के बारे में। और ये आप कह लीजिए ट्रंप अपने बस वोटर बेस को बता रहे हैं कि मैं यूएस का नाम डूबने नहीं दूंगा, हर जगह यूएस की जो बात है ऊपर रखूंगा। और साथ में ये भी कह रहे थे कि ये अज्यूम मत कर लेना कि कोई लीडर बैकवर्ड थिंकिंग है, क्योंकि देखो, जो ट्रंप का वोटर बेस है, ये बहुत ही रूढ़िवादी अमेरिकन हैं। ये वो अमेरिकन हैं जिनसे आप मैप में उनको दिखाओ ना कि बताओ चाइना कहाँ पे, इंडिया कहाँ पे है,
तो वो प्रॉपरली पॉइंट आउट भी नहीं कर पाएंगे। इनके हिसाब से दुनिया में बस यूएस ही है, यूएस सेंटर है और बाकी जो दुनिया बहुत पीछे रह चुकी है। तो ये अपने वोटर बेस को बता रहे थे कि ये अस्यूम मत कर लेना कि इंडिया का कोई लीडर है तो थोड़ा सा बैकवर्ड थिंकिंग होगा। नहीं, ये लोग बहुत शार्प होते हैं, दे आर एट द टॉप ऑफ देयर गेम। और यूएस को भी ट्रंप जैसा, सिंस ये खुद अपना कैंपेन कर रहे हैं, यूएस को भी ट्रंप जैसा शार्प लीडर चाहिए जो ऐसे लीडर्स के सामने यूएस की बात रख पाए। और इसी लाइन में देखिए ट्रंप ने बात करी है न्यूक्लियर वेपन्स की, कि देखिए पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। ये बेसिकली अपनी भोली भाली जनता जो अबॉर्शन बैन करना चाहती है और वेरियस और इनके जो इश्यूज हैं, इनको ये समझा रहे हैं कि देखिए दुनिया बहुत ज़्यादा कठिन हो चुकी है। अब ऐसा नहीं है कि यूएस के सामने सब झुक जाते हैं। पाकिस्तान जैसा देश भी न्यूक्लियर वेपन्स रखता है आज के समय। ये ऑफ कोर्स ट्रंप के वोटर बेस के लिए नई न्यूज़ थी। और फिर ये कहते हैं कि इंडिया के पास भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल न्यूक्लियर फोर्स है। ये जो क्लिप है ये आप देखिए। We have to have people that are respected by the opponent, by the other side, by other countries that have this. Even Pakistan has nuclear weapons. We have countries. India has a lot of nuclear force. We have countries that have tremendous nuclear power. And when I hear these people talking about global warming, that's the global warming you have to worry about. Not that the ocean's going to rise in 400 years an eighth of an inch, and you'll have more seafront property, right, if that happens. I said, is that good or bad? I said, isn't that a good thing? If I have a little property on the ocean, I have a little bit more property. I have a little bit more ocean. But the fact is that it's a tremendous problem, and we are closer to World War III today than we've ever been. And the difference is, and I say this a lot, this isn't army tanks going back and forth and shooting at each other. This is obliteration. The power of these weapons, and I'm the one that revived it, and I hated to do it, but, you know, we had stuff that was 48 years old. They didn't even know if it worked. ना यहाँ पर ट्रंप ने पहली बात तो अपने वोटर बेस को चेतावनी दी है कि दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के बहुत ज़्यादा करीब है। और ये यहाँ पर टैंक्स और गोला बारूद की बात नहीं कर रहे। वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियर वेपन्स। वर्ल्ड वॉर 3 में एक्सेसिवली न्यूक्लियर वेपन्स के यूज़ होने की पॉसिबिलिटी बनी हुई है। और सिंस इन्होंने इंडिया की न्यूक्लियर फोर्स का मेंशन किया ना, यहाँ पे आपको समझना होगा, मैंने 3 महीने पहले ये वीडियो बनाई थी आपके लिए। इंडिया ने ओवरटेक कर लिया है पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में। नहीं तो हिस्टोरिकली आप अगर देखो, हमेशा इवन दो पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है, हमारे डिफेंस बजट से 1/4 हुआ करता था, पाकिस्तान ने हमेशा थोड़े से ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड बना के रखे थे कंपेयर टू इंडिया। बट फाइनली अब हम देख रहे हैं कई दशकों में पहली बार इंडिया के पास 172 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, पाकिस्तान के पास 170 हैं। ये बात हाल ही में स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने दुनिया के सामने रखी थी। और आप समझ लीजिए ट्रंप जैसे लीडर्स को भी इसके बारे में पता है कि इंडिया अब आगे निकल चुका है पाकिस्तान से और इंडिया रैपिडली अपना जो न्यूक्लियर आर्सेनल है इसको बिल्ड कर रहा है। तो ट्रंप यहाँ पे अपनी जनता को ये बता रहे हैं कि देखो, हमारे लीडर्स ऐसे होने चाहिए जो इंटरनेशनली ऐसे डिफिकल्ट कंट्रीज से बात कर पाए जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। वर्ल्ड वॉर 2 बिल्कुल होराइजन पे हैं। हम कमला हैरिस जैसी इनएक्सपीरियंस लीडर पर डिपेंड नहीं कर सकते। तो आने वाले कुछ दिन देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जो ये मीटिंग है, ऐसा नहीं है कि इसे होने में बहुत टाइम लगेगा। बहुत ही जल्द ये मीटिंग आप देखोगे, ये 21 से लेकर 22 सितंबर के बीच में ये मीटिंग हो जाएगी। एंड दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि डोनाल्ड ट्रंप फेस टू फेस मोदी जी के सामने क्या कहते हैं और मोदी जी क्या रिस्पांस देते हैं। ऑब्वियसली मीडिया पूछेगा मोदी जी से कि ये तो बात करते हैं टैरिफ लगाने की वगैरह, तो मोदी जी भी उसका जवाब देंगे। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। ऑब्वियसली मैं आपके लिए उस वक्त अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। और फाइनली मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल पूछूंगा। देखिए बहुत ही एक अच्छी न्यूज़ आई है, चंद्रयान 4 मिशन ये कैबिनेट ने क्लियर कर दिया है। इसका बजट अनाउंस कर दिया जा चुका है 2104 करोड़ इंडियन रुपीस। ये होगा बजट चंद्रयान 4 का। और याद रखिएगा ये बहुत ही एक एडवांस मिशन होने वाला है। आपको बताना है कि किस साल तक अभी हमारा टारगेट है कि चंद्रयान 4 को हम लॉन्च करेंगे। 2030, 2025, 2027 या फिर 2035। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। एंड फाइनली आपके लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी IQ इज विद यू। तो कमेंट सेक्शन में जाइए। अगर आप UPSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे आप जो फाउंडेशन कोर्स है ये परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश PSC, उसके अलावा बिहार PSC, इसके एग्जाम्स भी अवेलेबल हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं परचेज। सिंपली यहाँ पे आपको जो भी एग्जाम
जिसके कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं, इसके लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आपको जो प्राइस लिखा है नेवर एवर पे दिस प्राइस, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग एंड यू विल एंजॉय मैसिव डिस्काउंट्स। किसी भी कोर्स में यू कैन यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। फेवरेट टॉपिक जी अमेरिकन भाइयों, जी फेवरेट टॉपिक है भाइयों का। अच्छा जी, Carry on. फेवरेट टॉपिक है। ठीक है Carry जी, on. फेवरेट टॉपिक कर लेते हैं। न्यूक्लियर साइंटिस्ट, इसलिए फेवरेट है ना शायद। बिल्कुल बिल्कुल जी। यहाँ पे पॉलिटिक्स की बात आती है। अगर ट्रम्प की पॉलिसीज देखी जाए तो वो अपने देश के हक में बड़ी बेहतर है, क्योंकि अगर अमेरिका की वो जिस तरह अमेरिका के लिए सोच रखते हैं ना, तो वो तो हम सपोर्ट ट्रम्प को करेंगे, क्योंकि वो दूसरे देश जितने भी हैं उनमें जंग जो है वो नहीं करना चाहता। वो किसी भी देश की जो भी पर्सनल मामलात होते हैं उनमें खुसूसी तौर पर जंग वाले, लाइक दैट अभी इसराइल और फिलिस्तीन का मामला जो छिड़ा हुआ है, अगर इसकी बात करें तो ट्रंप ने पिछले दिनों में ये स्टेटमेंट भी दी थी कि अगर मैं आया तो ये मैं रुकवाऊंगा, क्योंकि वो उसकी कोशिश होती है कि अमन हो। अफगानिस्तान की अगर बात करें तो वहां से भी जो यूके की आर्मी जो निकली थी वो इसी की हुकूमत में निकली थी। जंग वाले मामलात में ये बंदा नहीं पड़ना चाहता, लेकिन पॉलिसी यूएसए पॉलिसीज जो इसकी होती है ना वो बड़ी तगड़ी किस्म की होती हैं। अपने देश के साथ ये बंदा इतना मुखलस है कि ये सोचता है सिर्फ यूएसए के बारे में, कि यूएसए को किसी न किसी तरीके बेनिफिट होना चाहिए किसी भी हालत में। यूएसए का जो नुकसान है ना वो नहीं होना चाहिए। बाकी जो छोटे मोटे कंट्री हैं, ये ट्रंप साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि अभी जो है हालात बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। वो अपनी आवाम को और लोगों को ब्रीफ कर रहे हैं, मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं कि पाकिस्तान जैसे कंट्री के पास भी न्यूक्लियर पावर है। अब वो हालात नहीं रहे कि हम किसी भी कंट्री को जो है अपने सामने झुका सकते हैं, तो बड़े तरीके से सारे कंट्रियों के साथ डील करना होता है। अब डराया और धमकाया नहीं जा सकता। ये है कि डील करने का जो तरीका है वो इनका बेस्ट है। ये सियासी थोड़े से बंदे हैं, सियासी माहौल को लेकर चलते हैं, बेनिफिट अपना लेते हैं, लेकिन एक सियासत को इंटर करके डायरेक्टली ये धमकियां नहीं देते किसी भी कंट्री को। ये बड़ी अच्छी चीज है इनकी, और डीपली सोच रखते हैं। अभी इनके चांसेस जो हैं वो ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि अवाम जो है इनके साथ बहुत ज्यादा है। जो स्टेटमेंट इनकी आ रही है ना वो इस तरह की है कि अवाम इनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रही है। अवाम को भी लग रहा है कि यूएसए के हक में अगर कोई बेहतरीन लीडर है तो वो ट्रंप है। और कमला हैरिस को जो है वो कह रहे हैं कि वो इस काबिल नहीं है कि ये इंडिया के साथ तलकात कर सकें, इनके साथ डील कर सकें और पाकिस्तान के साथ डील कर सकें और इन जैसे और मुल्कों के साथ डील कर सकें। तो इंडिया का तो उन्होंने कह दिया कि टफ कंट्री है और मोदी जी जो हैं फंटेस्टिक हैं और फंटेस्टिक मैन हैं। और दूसरा ये उन्होंने कह दिया कि ये शार्प है, इनको ऐसा वैसा ना समझें कि ये आपके झांसों में आ जाएंगे या आप इनको हैंडल कर लेंगे, जोर ज़बरदस्ती कर लेंगे। इंडिया ज़ाहिर है अपनी एक पॉलिसी रखता है और इंडिया जो है वो इस चीज़ को देख रहा है, सारी चीज़ों को। ज़ाहिर है अभी इलेक्शन होने हैं और उससे पहले क्वाड समिट भी है 21 और 23 के दरमियान, और उधर उसके लिए मोदी जी ने जाना है वहाँ पे और वहाँ पे जाके जो है मुलाकात भी करनी है अब ट्रम्प से भी। तो वो यही कहना चाह रहा है कि मैं ही हूँ एक यहाँ पे जो कि इनको के साथ बातचीत कर सकता है, इनको साथ लेके चल सकता है, एक अच्छे तरीके से बात कर सकता है, इनके साथ बिजनेस बढ़ा सकता है, इनके साथ जो है वो तलकात बेहतर कर सकता है इंडिया के साथ। इंडिया की ज़ाहिर है उन्होंने इंडिया के लीडर की जो है वो तारीफ की है, इंडिया के लोगों को कह दिया है कि ये शार्प पीपल हैं और ये कोई ऐसे वैसे कोई वो कह लें कि जो आम ज़ुबान में लौंडे लपाड़े नहीं हैं। ये जो है वो आप लोगों को भी बेच के खा जाएँगे। ये ऐसे हैं, मतलब कहने का है कि बहुत तेज़ लोग हैं इंडिया के। बिल्कुल जी, इंडिया और के लोग। कमला हैरिस जो है वो इनको एक किस्म की हैंडल नहीं कर सकती और मैं ही हैंडल कर सकता हूँ, मेरी जो बस चलती है। और बाकी उन्होंने पाकिस्तान का भी कह दिया कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों के पास भी जो है वो एटमी ताकत है और अगली जो वर्ल्ड वार 3 होनी है वो उसमें ज़्यादा जो है वो ये एटमी जो है वेपन्स जो है इनका यूज़ ज़्यादा होगा। तो उस चीज़ को लेके वो कह रहे थे कि इनको भी मैं ही हैंडल कर सकता हूँ, वरना ये है कि ये ऐसे हैं कि मतलब कि पागल से हैं, सुनते नहीं हैं पाकिस्तान। तो धमकियाँ देना शुरू कर देते हैं एटमी पावर की, तो ये है तो वो है, तो इनको भी हैंडल मैं ही कर सकता हूँ और कैसे करना है वो मैं ही जानता हूँ टेक्नीक। तो एक किस्म की वो अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रहा है।
ज़ाहिर है ट्रंप जो है वो बिल्कुल। बता रहा है कि मेरे से ज़्यादा काबिल कोई नहीं है और ये जो दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 होनी है उसको रुकवाने में मैं ही हेल्प कर सकता हूँ। उसको रोकने में ये माहौल को ख़राब करने के लिए जो वेपन यूज़ होंगे उसको भी रोकने के लिए मैं ही किरदार अदा कर सकता हूँ। मेरी ही सुनते हैं ये सारे मुल्क और एक किस्म की ये ज़ाहिर है कैंपेन हर कोई करता है और उनको समझ लें पता नहीं अब ट्रंप चूरन दे रहा है या कुछ अच्छा हाँ, करेगा वैसे आके। कंपेन करने के लिए बड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट उठाए हुए हैं और वो पॉइंट उठाए हुए हैं जो अवाम सुनना चाहती है। क्योंकि कोई भी पॉलिटिक्स है वो अपने कंट्री के माहौल को समझता है और उसकी यही कोशिश होती है कि मैं बोलूं वो जो अवाम समझना चाहती है, अवाम सुनना चाहती है। अवाम के जो मुतालिबात हैं वो यही है मेन, जो ट्रंप अभी बता रहे हैं कि अमन होना चाहिए खिते में, जितने भी कंट्रीज हैं उनमें जो भी युद्ध हो रहे हैं, जितनी जंगें हो रही हैं वो सारी रुकनी चाहिए। यही यूएसए की आवाम चाहती है कि यार वाकई जंग जो है ना उसकी तरफ माहौल नहीं जाना चाहिए। बाकी अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान एक चीज में सिर्फ इंडिया से आगे था, बाकी तो इंडिया हर मैदान में ही पाकिस्तान से आगे है। वो थे सिर्फ न्यूक्लियर वेपन, अब इंडिया उनको भी वो बीट कर चुका है, पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर में भी। क्योंकि डिफेंस बजट की अगर बात करें तो जितना इंडिया का डिफेंस बजट बनता है, पाकिस्तान का वो चौथाई हिस्सा था। लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ न्यूक्लियर पावर वेपन जो है वो ज्यादा बना दिए थे। तो इसलिए इंडिया जो था वो ये टारगेट लेके चल रहा था कि यार पाकिस्तान के पास ये चीज हमसे ज्यादा है, इस चीज को बीट करना है। अभी इंडिया ने वो सफलता भी हासिल कर ली है। पाकिस्तान का तो बजट कम ही होता है ना, तो ये हाँ। तो पहले के बने हुए हैं और अब उसके बाद ये है कि इसमें कोई तरक्की नहीं की पाकिस्तान ने। खैर अपने डिफेंस के लिए हर मुल्क को जो है वो इन चीज़ों में तरक्की करनी चाहिए और ये नहीं है कि किसी और का जो है वो इस्तेमाल करने के लिए नहीं, ये सिर्फ़ अपने डिफेंस के लिए अगर कोई हमला करता है तो उसके लिए होने चाहिए हथियार और डिफेंस सिस्टम मज़बूत होना चाहिए। इंडिया जो है अभी फ़िलवक़्त जो है अपने डिफेंस सिस्टम पे बहुत ज़्यादा जो है मेहनत कर रहा है और इंडिया इस चीज़ पे फ़ोकस कर रहा है। डिफेंस सिस्टम अपना बेहतर करने की कोशिश कर रहा है और बाकी बात करें अमेरिका की तो अमेरिका जो है वो कमला हैरिस भी जो है वो भी इस वक़्त मजबूत पार्टी है और जो बाइडेन जो है वो उसने इल्लीगल बहुत ज़्यादा जो है अमेरिका में बसाए हैं लोग। उसने बड़े जो है वो अपने अमेरिका में भी गंद मचाया है, ये सुनने में आया था और अभी जो है वो ट्रंप जो है वो सारे रास्ते भी बंद करेगा जो इल्लीगल आते हैं, सिर्फ़ लीगल वे में ही आएँगे और वो जो प्रो अमेरिकन है ना, उनको ये बात अच्छी लगती है, इसीलिए वो ट्रंप को लेके आना चाहते हैं। और दूसरा ये है कि अपनी फ़ौजें कहीं और पे जो है वो किसी और की जंग में नहीं कुदवाएँगे, अपना पैसा नहीं कुदवाएँगे और अपने मुल्क का नुकसान नहीं करवाएँगे। ज़ाहिर है ये होना चाहिए हाँ, अगर कोई आपके मुल्क पे ज़ाहिर अटैक करता है या अपने मुल्क पे आ जाती है कोई ना कोई ऐसी मुसीबत तो फिर तो मदद करनी पड़ती है या डिफेंस करना पड़ता है या उस मुल्क के साथ लड़ाई करनी पड़ती है तो वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये है कि किसी और की जंग में खुद ब खुद एंटर नहीं करेंगे ये अमेरिकन अब। ट्रंप आ गया तो ट्रंप तो यही चाहता है और जीतने के चांस भी उसके ही ज़्यादा लगते हैं, इस मामले में देखें तो। और अपनी कैंपेन भी वो अच्छे तरीके से चला रहा है और इंडियन और पाकिस्तानी रीजन के काफ़ी लोग हैं वहाँ पे और ज़ाहिर है उनके भी वोट चाहिए उनको। तो ये कैंपेन जो है हर मुल्क में हर पॉलिटिशियन जो है वो चलाता है लेकिन बाद में कितनी पूरी होती हैं, किस हिसाब से पूरी होती हैं, कैसे डील करता है दूसरे मुल्कों के साथ, ये तो ज़ाहिर है फिर इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा ना। लेकिन ट्रंप से ये थोड़ी बहुत उम्मीद है कि वो दूसरों के फड्डों में नहीं टांग अड़ाएगा। वो अपना पैसा, अपनी जो है फ़ोर्स वो नहीं धकेलेगा उधर। ये तो एक मुझे जो लगता है कि ये पॉज़िटिव पॉइंट है उसका। लेकिन अब ये यही है वही बात कि अब जो वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट है वो इसको ये करने पे मजबूर करती है या ये जीतता है या वो जीतती है। कोई एक ना एक तो चीज़ होगी और ये कितने अपने वादे पूरे करता है या अपनी बातें कितनी पूरी करता है, कैसे हैंडल करता है, इंडिया के साथ कैसे डील करता है, पाकिस्तान के साथ कैसे करता है, ये तो वक़्त ही बताएगा अब। लेकिन इंडिया के लोगों को जो है वो उसने एक किस्म की तारीफ़ की है उनकी और उनको जो है वो बड़ा अच्छा बताया गया है कि उनको बैकवर्ड मत समझें, वो आप लोगों से भी ज़्यादा शार्प हैं और उनको जो है वो मेरे जैसा शार्प ही डील कर सकता है, नहीं तो क्या वो अमेरिका भी जो है खा जाएँगे। तो पॉज़िटिव वे में, नॉट नेगेटिव वे में मतलब खाना वो ना समझें कि जैसे पाकिस्तानी लीडर पाकिस्तान को खा गए हैं, ये वाला नहीं। ये तो मतलब माफिक कि खाते हैं। वो दूसरा और बाकी रही बात ये बताएँगे अब कुछ, बहरहाल अगर जी, इनके ज़हन ये में कुछ हमारे होगा तो। तजिया निगार दो प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, इनकी डिबेट बहुत अच्छी होती है सुनने लायक होती है। मैंने कहा जोक शायद कोई सारा पॉइंट पार्ट है, रखेगा। जोक सारा पार्ट, लेकिन ये है कि ट्रम्प जो है नो डाउट मुझे उस वे से अच्छा लगता है क्योंकि जब इन्होंने फौजें अपनी पीछे हटाई
और मतलब एक अमन का पैगाम दिया और मतलब अपनी सोच बताई अवाम के हिसाब से, क्योंकि जो अवाम की सोचती है वही मेंटालिटी इस बंदे की थी। मतलब ये अवाम में से एक था, ठीक है। वो प्रो जो अमेरिकन है, वो लोग चाहते हैं कि यार दूसरे आते हैं तो क्यों आते हैं इलीगल, हम यहाँ पे रह रहे हैं, अपनी आज़ादी से ज़िंदगी जी रहे हैं और जीने दे रहे हैं। और मुफ्त की लड़ाई, मुफ्त के पंगे जो है वो हमें रास नहीं आते, हमारे बंदे क्यों मारे, हमारे बच्चे क्यों मर रहे हैं। तो वो सवाल थे, वो अवाम के सवाल थे, वो ट्वीट्स थे बहुत सारे जो ट्रंप ने, जिनका डायरेक्ट वे में जवाब दिया, ठीक है। जब वो अवाम में लास्ट टाइम जब इक़्तिदार पे आया था, तब उसने कहा था कि ये नहीं होगा, मैं आऊँगा तो इस चीज़ को पहले ख़त्म करूँगा, आपका ये गिला शिकवा मुझे भी ये अच्छा नहीं लगता। उसने किया। अब सेकंड चांस, गलतियाँ तो सबसे होती हैं, उन्होंने बहुत सारी मिस्टेक की अपने इक़्तिदार में, और होती हैं इंसान से, कुछ फ़ैसले अच्छे होते हैं, कुछ वो अपने हिसाब से ले रहा होता है, लेकिन एट द एंड मसले मसाइल पैदा होते हैं, जिसकी बिना पर आपकी फ़ैन फॉलोइंग जो है, वोटिंग लिस्ट जो है कम हो जाती है, और ये रियलिटी है। कहीं न कहीं आप मैच अप नहीं कर पाते अवाम की सोच के साथ, तो वो भी प्रॉब्लम होती है। लेकिन यहाँ पे अभी सिनेरियो थोड़ा और डिफरेंट उनको मिला है, लेकिन अपग्रेड मिला है। इंडियन वे से अपग्रेड है, पाकिस्तानी वे से तो मैं कहूँ कि वैसे बस एक न्यूक्लियर वे में नाम आ गया तो उन्होंने वो बीच में मेंशन कर दिया, वरना हम ना 3 में या ना 13 में इन रियलिटी। और हमें तो वो मेंशन ही करना चाहिए था। वो इंडिया के कुछ लोगों को बुरा लगेगा, इंडिया के साथ नाम मेंशन किया, क्योंकि नहीं, वो अगर न्यूक्लियर वेपन की बात करें उस वक़्त तो फिर साथ तो बनता है ना नाम। मतलब वो मैं ठीक है, वो कि मैं कह रहा वो हूँ मतलब ट्रम्प का कहने का मतलब भी यही है कि ये पाकिस्तान जैसे मुल्कों के पास गया उनको डील मैं ही कर सकता हूँ। मतलब कि अब आप उनको हैंडल करना चाहें और दूसरे वे से हैंडल करें, फौजी उतार दें या कुछ और करें, पाकिस्तान तो ऑलरेडी उनका ही है। तो जो रियलिटी है, लेकिन ये है कि वो बता रहे हैं कि अगर आपने इनसे ट्रेडिंग करनी है, इनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना है, ठीक है, इनको राय रास्त पे रखना है, जो रियलिटी है, मैं वो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। अगर उनसे प्यार मोहब्बत का आपने रिश्ता रखना है और उनके साथ चलना है और उनको साथ चलाना है, तो मेरे जैसा बंदा आपको चाहिए जो उनकी सोच के लेवल के उनके हिसाब से चल सकता है। उनसे ज़ोर ज़बरदस्ती करने पे या मनमर्ज़ी की चीज़ ना मनवाने पे वो चीज़ जो है वो काम ख़राब होगा। और इंडिया उस साथ पे है, उस पोज़ीशन पे है कि उसके साथ पंगा नहीं ले सकते, और ये सोचना पड़ेगा, 100 बार सोचना पड़ेगा। तो मेरे ख़्याल में ट्रंप की स्ट्रैटेजी जो है वो डिफरेंट होगी, लेकिन लेट्स सी ये हाल ही क्या सराहियाँ हैं, या फिर लास्ट टाइम उसने बोला था कि जंग रुकवाएँगे, अमन करेंगे, वो उसने किया। तो हो सकता है अभी भी वो कह रहा है कि यार ये देखेंगे। चाइना को भी उसने पावर में बताया, चाइना का भी मेंशन किया चाइना का उसने, उन्होंने कहा इन सबसे ज़्यादा ज़्यादा पावरफुल है। पावरफुल है, नो डाउट। उसने लेवल रखा, ये मानना पड़ेगी कि रियलिटी जो थी वो उसने बता दी। उसने ये नहीं कहा कि अपने हिसाब से अवाम को साथ लगाने के लिए, उसने कहा कि मतलब अमेरिका सबसे ऊपर है, और वो चूरा नहीं दिया कि अमेरिका हाँ, सबसे ऊपर है तो ये और मैं वोटिंग लेने के लिए है। ठीक उसने ठीक यही है। कहा कि मैंने डील करना है इन सबको और मैं ही कर सकता हूँ। बिल्कुल। और बातें जितनी भी डीपली की जाए इन भाई साहब ने कर दी हैं दोनों ने। और ये तजिया नगार इसीलिए मैंने बिठाए हुए हैं कि डीप डाउन जो है उस मौजू के ऊपर बातचीत करते हैं। और आपको इनकी कन्वर्सेशन पसंद आई होगी। मैं तो इनकी कन्वर्सेशन सुनता हूँ क्योंकि इनका फेवरेट मौजू है। मेरा भी है कहीं ना कहीं, इंटरेस्ट तो है नो डाउट, और होना भी चाहिए। बाकी आप क्या ओपिनियन रखते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए। और डिस्क्रिप्शन में दूसरे चैनल की लिंक होगी जहाँ पे कल की मूवी जो है इसके उसके बाद ऊपर रिएक्ट लिटिल कर रहे हैं। कृष्णा भी आएगी, लाजमी सब्सक्राइब करें यार। आप बिल्कुल। सब्सक्राइब नहीं कर रहे उधर। तो करो यार, क्या कर रहे हो, वो क्या नाम है उनका, तो कर ना। जिनका डायलॉग है केजरीवाल। केजरीवाल जो है, तो वो साहब है, तो कर ना, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना क्या रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज फीस।